हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको सब पता चल जाएगा। जैसे एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करना है। ओबीसी जनरल एससी वालों को गवर्नमेंट में प्राइवेट में कितनी करनी है, वो सिक्योरिटी अमाउंट कब रिटर्न होगा, किस कंडीशंस में रिटर्न होगा, अगर अपग्रेड किया है तो उन लोगों की एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनकी प्रोसेस क्या रहेगी, अपग्रेडेशन के लिए जो पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वाला है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको अपनी जो चॉइस एडिट है, जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसका ऑर्डर जो है, आपको जो शेड्यूल दिया हुआ है टाइम शेड्यूल, उसके अंदर अंदर आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए अमाउंट है वो आपको ना ही तो प्राइवेट कॉलेज में लगेगा, ना ही बीटीएस के लिए लगेगा, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगेगा। इनकी जो ओनली पोर्टल चार्ज है वो ही लगेगा। और अदर कैटेगरीज का ये जो है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन अभी कर देती हूँ। अब इसमें अपन इसका जो सेकंड पॉइंट था ना उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपके सारे जो सिक्योरिटी अमाउंट से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आपको 1,00,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। अगर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में है तो गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग के लिए आपको 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए 1,00,000। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओनली आपको पोर्टल चार्ज लगेगा 100 रुपीज़ और आपको ये कोई सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करना है। ये जो है प्रोसेस ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है या फिर अभी वो फर्स्ट टाइम ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने अपग्रेड किया था तो चाहे आप अनरिजर्व्ड से हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे करना है। इसमें जो दिया हुआ है ना उसमें दिया हुआ है जैसे आपका जो फ़ीस कंसेशन हो जाएगा उसमें, और जो बची हुई फ़ीस रहेगी वो ही आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में देनी है। तो अपग्रेड करने पर अगर आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में अपग्रेड करेंगे तो आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में कोई अमाउंट नहीं पे करना। अगर गवर्नमेंट से प्राइवेट में करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के टाइम जो आपने वहाँ वो फीस सबमिट की होगी ना कॉलेज में 15,000, तो 1,00,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो जो बची हुई सीट होगी वो आपको प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग में उतना अमाउंट लगेगा। अगर आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, मतलब जैसे आपको पहले प्राइवेट कॉलेज मिला हो और आप प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप प्राइवेट कॉलेज में 25,000 रुपीज़ पे कर चुके हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको 75,000 रुपीज़ लगेगा, जो 1,00,000 में से 25,000 माइनस करके आया है। तो ये सारी उसकी डिटेल हो गई। अब आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय चरण में चॉइस फिटिंग किए जाने के पूर्व जमा की जाने वाली आगामी शुल्क का समायोजन प्रथम चरण के प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा चरण में की जमा राशि फीस में समायोजित होगा। मतलब जो उसका डिफरेंस होगा ना काउंसलिंग की फ़ीस में और आपने जो फर्स्ट राउंड में अपने कॉलेज में फ़ीस दे दी है उसका जो डिफरेंस है वो ही आपकी चॉइस फिलिंग के लिए जो अमाउंट है वो लगेगा। थर्ड पॉइंट फिर आ जाते हैं। फिर इसमें जो एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स है फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है सेकेंड राउंड से नॉन डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो नॉन एमपी डोमिसाइल है उनके लिए है। इसमें इन्होंने साफ लिखा है जब तक कि एमपी का कोई भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में अवेलेबल रहेगा तब तक एमपी के बाहर वाले स्टूडेंट्स को एमपी में एडमिशन के लिए कोई चांस नहीं है। अगर आप मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ले रहे हैं एनआरआई सीट तो मिल ही जाती है। अगर आप
जो मेरिट लिस्ट पर आप एडमिशन ले रहे हैं अगर किसी कॉलेज में, तो फिर आप मान के चलिए कि नॉन डोमिसाइल वाले का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन कॉलेज मिलने के कोई चांस नहीं है। यहाँ पर लिखा है स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर वाले अभ्यर्थी को नॉन डोमिसाइल वाले को तभी अवसर दिया जाएगा। ठीक है, 5th पॉइंट देखते हैं। अब इसमें ये बोला है इन्होंने कि अगर आपने किसी कॉलेज में अपग्रेडेशन किया था एडमिशन लेने के बाद, और अगर आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी उसको ये सेटिस्फाइड माना जाएगा और आप मॉप अप राउंड के लिए या फिर आगे किसी भी राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 6th पॉइंट जो है इसमें उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट्स ने अपग्रेड तो किया था, चॉइस फिलिंग भी की, लेकिन अगर उनको कोई कॉलेज आगे वाला अलॉट ही नहीं हुआ है तो वो लोग फिर मॉपअप में भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे ना अपग्रेड करके, तो आप मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट फिर नहीं कर सकते हैं। 7th नंबर पॉइंट इसमें उन्होंने दिया है कि आप अपनी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है ना वो आप घर से ही करके जाएँ, ताकि आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। और आप प्राइवेट कॉलेज अगर फिल कर रहे हैं या फिर कोई सा भी कॉलेज, आपने उसकी जो निर्धारित फ़ीस है वो आपने देखी हो, आप उन कॉलेज को तब ही फिल करें जब आप उनको उस फ़ीस को देने के लिए समर्थ हो। अगर आप फ़ीस देने में असमर्थ हैं तो आप ऐसी चॉइस फिलिंग ना करें उन कॉलेजेस की। देखते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर सेकंड राउंड में किसी को न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट टाइम ही, या फिर अपग्रेड होने पर अब कोई नया कॉलेज मिला है, तो वो अपना जो शेड्यूल टाइम है उसमें अपना एडमिशन जो है वो अपने कॉलेज में जाकर कंफर्म करे। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है और अपग्रेड होने पर भी वही कॉलेज मिला है, तब भी वो अपनी जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसको कंफर्म करेगा, तभी वो माना जाएगा कि हाँ उसने सेकंड टाइम पे किया है। आपको दोबारा वही कॉलेज अलॉट हो तब भी आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, कॉलेज में जाकर उनसे बताना है। 9th नंबर का जो पॉइंट है इसमें उन्होंने वही बोला है, अगर आप फ्रेशली अलॉटेड हैं या फिर पहले से आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, तो आप अपने पात्र 1 जो प्रोफार्मा वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बताया हुआ है उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी जिनका एडमिशन हुआ था वो लोग अपनी जो फ़ोटो कॉपीज़ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज में लेकर जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी कॉलेज में सबमिट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वाले लेकर जाएंगे जो आपके पास फ़ोटो कॉपी करा हुआ रखा होगा। और आपकी जो फ़ीस सबमिट होगी ना कॉलेज में, जो डिफरेंस होगा, जैसे फर्स्ट वाले में आपने जो जमा की होगी और सेकंड में जो आपका जो अमाउंट होगा उसका जो डिफरेंस होगा ना, वो ही अमाउंट आपको कॉलेज में पे करना है। और जो एडमिशन स्लिप है वो लेना है काउंसलिंग पूरी होने के बाद। जो ये काउंसलिंग के टाइम आपकी राशि लगी है ये रिटर्न हो जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये है अगर आपको कॉलेज मिलने के बाद आप छोड़े ना। अगर आप कॉलेज छोड़ देंगे कॉलेज मिलने के बाद तो ये अमाउंट आपको रिटर्न नहीं होगा। ये आगे नेक्स्ट देखते हैं। अपग्रेड अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति में, जैसे आपने पहले किसी और स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया और अगर आप अपनी अब स्कॉलरशिप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसमें भी कोई चेंजेस कर सकते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है इसमें जो आप जो अपना अमाउंट है जो वो किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, तो वो बताया हुआ है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी तरह से आप अपना जो है पेमेंट वो पे कर सकते हैं। 12th नंबर का पॉइंट इसमें उन्होंने बोला है, ये बताया है कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और कौन से नहीं। तो जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर वो अपग्रेड करते हैं तो वो मॉप अप के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट राउंड में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपग्रेड ही नहीं हो पाया है वो भी मॉप अप के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये जो आपके शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी होगी, मतलब एडमिशन स्लिप आपकी जारी होगी। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको कॉलेज से वो एडमिशन स्लिप लेकर आनी है। शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किस खाते में आएगी? जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी
उसी सेम अकाउंट में जो आप अभी ये पेमेंट कर रहे हैं ना काउंसलिंग का, ये पेमेंट आपका रिटर्न हो जाएगा उस अकाउंट में जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया होगा। और आपको पता ही होगा, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, रिटर्न तब होगा जब आप कॉलेज छोड़ते नहीं हैं। अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ देंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।